आप सभी को जय माता की। आज आपके सामने एक बार फिर से एक बहुत ही खास विषय को लेकर उपस्थित हूँ। इस सोशल मीडिया के युग में जो भी हम देखते हैं उसमें आजकल भ्रांतियाँ ज़्यादा होती हैं और वास्तविकता कम। यह बात मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है कि यह सर्वविदित है और प्रत्येक विद्वान जानते हैं कि जो भी ग्रहण दृश्य नहीं होते हैं, यानी जो दिखाई नहीं देते हैं, उनका आपके जीवन पर कोई भी सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर भी चाहे पिछले 30 अप्रैल और 1 मई के रात को होने वाला पहला सूर्य ग्रहण रहा हो या 16 मई को पड़ने वाला चंद्र ग्रहण रहा हो, यह दोनों ही ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है। इसीलिए इनके विषय में कुछ भी सोचना ही लगभग अपना समय खराब करना है। फिर भी इस बात का ध्यान दीजिए, इस वर्ष भारतवर्ष में या संपूर्ण विश्व में 4 ग्रहण होने वाले हैं, जिसमें से 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण। इसमें से एक सूर्य ग्रहण और एक चंद्र ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होंगे, इसीलिए इसके विषय में सोचना बेकार है। 2 सूर्य ग्रहण, एक सूर्य ग्रहण और एक चंद्र ग्रहण भारत में दृश्य होंगे। इन चारों का पहले आपको विवरण दे दूं। पहला सूर्य ग्रहण जो कि पहले ही बीत चुका है 30 अप्रैल और 1 मई के रात्रि को। पहला चंद्र ग्रहण यानी इस वर्ष का दूसरा ग्रहण, यह भी कल पड़ने वाला है यानी 16 मई को। तीसरा ग्रहण यानी जो दूसरा सूर्य ग्रहण होगा यह 25 अक्टूबर को पड़ेगा। और इस साल का चौथा ग्रहण जो चंद्र ग्रहण होगा और दूसरा चंद्र ग्रहण होगा, यह 8 दिसंबर 2022 को पड़ने वाला है। अब आपसे चर्चा करते हैं कि 16 मई को पड़ने वाले चंद्र ग्रहण का प्रभाव और इसके विषय में विस्तृत जानकारियां। यह ग्रहण भारत के किसी भी क्षेत्र से दृश्य नहीं होगा। इसका पहला कारण तो यह है कि यह दिन में होगा, और यह आप भी समझ सकते हैं कि दिन में चंद्र दिखाई नहीं देते हैं, इसीलिए चंद्र ग्रहण का दृश्य होना भी लगभग असंभव है। इसीलिए इस चंद्र ग्रहण के विषय में बहुत ज़्यादा विचार मत करिए। फिर भी यदि आप इस चंद्र ग्रहण के विषय में जानना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि यह ग्रहण 16 मई को दिन में 7:58 से प्रारंभ होकर और दिन में 11:25 तक रहेगा। स्थान और रेखांश के अनुसार थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। यह लगभग मध्य भारत की स्थिति है, खासकर वाराणसी आदि क्षेत्रों के लिए। अब ग्रहण के विषय में थोड़ी और चर्चा कर लें। जैसा कि आपको पहले भी बता चुका हूं कि चंद्र ग्रहण का सूतक हमेशा ही ग्रहण से 9 घंटे पूर्व से माना जाता है और सूर्य ग्रहण का सूतक ग्रहण से 12 घंटे पहले। चूंकि पहले बता चुका यह ग्रहण दृश्य नहीं है, फिर भी यदि आप मानते हो तो चंद्र ग्रहण से 9 घंटे के पूर्व से ही आपको इसका सूतक मानना चाहिए। वैसे यह दृश्य नहीं है, इसीलिए गर्भवती स्त्रियां या जिनके ऊपर भी इसका विशेष प्रभाव होना हो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है। फिर भी यदि थोड़ी एहतियात बरत लें तो मानसिक शांति तो बनी ही रहेगी। वैसे इस ग्रहण में आपको करना क्या चाहिए? सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, इसके लिए सबसे अच्छा उपाय शास्त्रों में कहा गया है कि सोने का नाग यानी सोने का सर्प बनाकर इसके साथ में तिल और वस्त्र आदि और कुछ दक्षिणा, इसको कांसे के पात्र में रख के यदि दान किया जाए तो यह बहुत ही लाभदायक होता है और यह किसी भी प्रकार के चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के प्रभाव को निष्क्रिय करता है। यदि आप स्वर्ण दान में सक्षम नहीं है तो स्वर्ण के जल से आप सूर्यार्घ भी दे सकते हैं या चंद्रार्घ देकर आप उनको शीतलता प्रदान कर सकते हैं। चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के लिए एक विशेष मंत्र है, उस मंत्र को आप ध्यान से सुनिए और इस चंद्र ग्रहण के काल में यदि आप इस मंत्र का जप कर लेते हैं तो यह आपके लिए हितकर हो सकता है। इस मंत्र को ध्यान से सुन लीजिए। मंत्र इस प्रकार है: ओम तमोमय महाभीम सोम सूर्य विमर्दन हेमनाग प्रदानेन मम शांति प्रदो भव। इस मंत्र का आप यथाशक्ति चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण काल में अवश्य करें। यह सिर्फ इसी ग्रहण के लिए नहीं है,
ये आपके जीवन में कभी भी पड़ने वाले सूर्य या चंद्र ग्रहण के लिए मान्य है और इस मंत्र का जप करके आप इसका लाभ ले सकते हैं। एक बात और ध्यान दें कि चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण काल में आप भोजन न करें तो यह सर्वश्रेष्ठ है। यदि पानी भी पीना हो तो तुलसी दल का उपयोग करते हुए या उसके स्पर्श द्वारा सिंचित जल ही आप ग्रहण करें। और यह नियम आबाल वृद्ध यानी छोटे बच्चे और वृद्धों पर या रोगियों पर लागू नहीं होता है। एक बार आपको पुनः कह दूं कि यह चंद्र ग्रहण अपने भारत में न दृश्य होगा और न मान्य होगा। फिर भी यदि आप इसके प्रति उत्सुक हो तो सिर्फ यह आपकी उत्सुकता को शांत करने के लिए मैंने यह सारे उपाय बता दिए। आप इसमें जो कुछ कर सकते हैं उसको अवश्य करिए। चंद्र ग्रहण के बाद आप कुछ दान अवश्य करिए, यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।